7 तो 70 पे हावी होने चाहिए थे ना। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, पर इतनी हसीन थी वो राजकुमारी जोधा कि हम तो देखते ही रह गए। तो उनकी खूबसूरती को बाआवाज़े बुलंद बयां किया जाए। रेगिस्तान का गुलाब थी वो जहां पना। उसका चेहरा बेदागी, त्वचा मखमली और बदन इतना लचीला कि मेरा बस चले तो मैं खुद को बेचकर उसे खरीद लूं शहंशाह। जाओ जाकर पहनो रंगीन कपड़े, नाचो गाओ, खातिर मदारत करो सबके। वैसे नाम क्या बताया था शहजादी का? जोधा। जोधा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ जोधा? सारी ये हालत? संग्राम सिंह, जोधा को घाव लगने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मंदिर पर मुगलों ने आक्रमण किया। कुंवरी शाह को हमने बचा लिया, परंतु मोतीबाई को वो लोग उठा ले गए। हम उन्हें भी बचा लिया, किंतु मोतीबाई ने जोहर करने की कोशिश की और कुंवरी शाह उन्हें बचाने गए, और ये सब अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर। पहली बार उसके बारे में जानेगी जिसके घर का वो दीपक जलाएगी। संग्राम सिंह, सेना को सावधान कर दो, महल का मुख्य द्वार बंद कर दो, महल में कोई भी अनजान व्यक्ति घुसने ना पाए। बदली हुई परिस्थितियों ने हमें विवश कर दिया है कि समारोह यहीं समाप्त होता है। हमें क्षमा करें। आदाब शहंशाह। हम आमेर के बारे में हर मालूमात चाहते हैं। किले में कितनी दीवार है, कितनी दरवाजे, कितनी सुरंग, कितनी तोप, कितनी फौज, यहाँ तक कि वो कब सोते हैं कब जागते हैं, दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार अपनी पलक झपकाते हैं, सब कुछ। जो हुक्म शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफुद्दीन को आमेर भेजा गया? जी खान बाबा, जंग से पहले दुश्मन को जानना जरूरी होता है। नजरे इनायत हुकुम, आपके सरपरस्ती का हाथ इसके ऊपर पड़ जाए। बहुत प्यारा बच्चा है, तुम्हारा पहला है? जी आका। फिर तो ये बच्चा जान से भी ज्यादा अजीज होगा। जी आका। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुकुम आका। आगरा जाना होगा। 30 दिन की दूरी पर है आगरा। जी।
आगरा अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर। ये कांच की चूड़ियां हमारी बेगम तक पहुंचाना। हालांकि ये चूड़ियां कांच की हैं, लेकिन ये बेहद कीमती हैं, क्योंकि हमारी बेगम सलीमा को ये चूड़ियां बेहद पसंद हैं। जी आका। लौट कर आओगे तो हमारी बेगम की कलाई का पैगाम जरूर लाना। मगर याद रहे, एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इधर तुम्हारा ये अजीज फर्जंद हमारी हिफाजत में रहेगा। क्या होगा खान बाबा अगर एक भी चूड़ी टूटी तो? नहीं टूटेगी जलाल, ये बच्चा इसकी कमजोरी है। एक बार किसी से उसकी कमजोरी को छीन लिया जाए तो फिर उस आदमी से जो चाहे करवा लो। अब ये आदमी हमारा गुलाम हो गया है। जिस तरह ये बच्चे को संभालता था, अब एक एक चूड़ी को संभालेगा। इसी को दिमागी ताकत कहते हैं। और यही खेल तुम्हें राजपूतों के साथ खेलना है। उनकी कमजोरी है उनका गुरूर। तुम एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000। तुम्हें उन्हें नहीं, उनके गुरूर को खत्म करना है। ये इस रियासत के सरताज हैं। जो इनको पसंद आ जाए वो इनकी जागीर हो जाती है। पर यह हमारी पत्नी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा परिवार है। छोड़ दीजिए उन्हें। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी या मोहब्बत? इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारा सर लेंगे। हिसाब बिल्कुल सीधा, लेकिन फैसला तुम्हारा। हमें कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। हमें बख्श दीजिए। गैर जरूरी मोहब्बत के खातिर कितना कुछ। समझ नहीं आता ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर राज कैसे करती है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। अगर चाहती तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ सकते थे। पे किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। लेकिन अब जाओ अपने पति के पास, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी इज्जत बचाने का जिगर भी नहीं रखता। और फिर सोचते रहना कि जिस मोहब्बत से तुम दोनों जुड़े हुए हो, असल में उस जज्बात की कीमत क्या है। बहुत खूब जलाल, बस इसी तरह हमें उनका सर झुकाना है। अगर हम उनका सर कलम करेंगे तो उन्हें नाज होगा कि उनका सर कट गया मगर झुका नहीं। वो शहीद कहलाएंगे। हमें उनका सर झुकाना है। अपनी रियाया और अपनी औरतों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग। जब इन्हीं की रियासत में इनकी औरतें और इनकी रियाया महफूज न होंगी तो इनका हौसला टूटेगा और फिर इनका सर इंशाअल्लाह मुगलिया सल्तनत के सामने झुक जाएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चढ़ते सूरज के साथ एक नई सीख ली है हमने आपसे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।